दोस्तों, अब तक हमने कौशल शिक्षा के बारे में पूरी जानकारी ली है कि जैसे कि क्या होती है कौशल शिक्षा, फिर देखा कौशल शिक्षा में कौन से प्रकार होते हैं, फिर हमने कौशल शिक्षा के वेल्डिंग स्किल के बारे में देखा। आज हम वेल्डिंग के प्रकार देखेंगे। दोस्तों, अगर आप वेल्डिंग स्किल के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसीलिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रकाश यादव एफएट्स AWS टेक्नोलॉजी सेंटर का संस्थापक। गए 6 साल से हम कौशल शिक्षा से संबंधित वेल्डिंग स्किल का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आज तक बहुत से छात्रों ने हमसे शिक्षा लेकर अपना अच्छा करियर सेट किया है। बहुत छात्रों ने अपना खुद का बिजनेस भी सेट किया है और बहुत से छात्रों शिप पे, रिग में और वेस्टर्न कंट्री में जाके अपना खुद का करियर भी अच्छे से उन्होंने सेट किया हुआ है। तो अगर आपको भी अपना अच्छा करियर सेट करना है तो हमसे संपर्क जरूर करें। हम आपको अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे जिससे कि आपको अपना करियर सेट करने में आसानी हो सके, अच्छी दिशा प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, मुड़ते हैं अपने मुख्य विषय की ओर। वेल्डिंग के प्रकार देखने से पहले हम वेल्डिंग के बारे में जान लेते हैं। वेल्डिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम दोनों धातुओं को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में जोड़ा जाता है। दोस्तों, अभी मैं आपको वेल्डिंग के डेफिनेशन क्या होता है वो पूरा मैं समझाऊंगा। दोस्तों, वेल्डिंग का डेफिनेशन है कोई भी समान अथवा असमान धातुओं को पिघलाए अथवा बगैर पिघलाए वेल्डिंग का कंज्यूमेबल फिलर रॉड देके अथवा न देके मटेरियल को जो ज्वाइनिंग करने का एक जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, वेल्डिंग कहते हैं। चलिए देखते हैं अब वेल्डिंग के प्रकार कौन से होते हैं। बेसिकली वेल्डिंग के 2 प्रकार होते हैं। इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग के प्रोसेस होते हैं और दूसरे रहते हैं प्रोसेस केमिकल वेल्डिंग का एक प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हम लोग देखते हैं ज़्यादा करके वेल्डिंग का जो पावर सोर्स रहता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स से एक जगह पे 30% का एनर्जी आता है एक पोल पे, दूसरे पोल पे 70% का एनर्जी होता है। और जब भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जब भी रेडी होता है और हम लोग जब भी वेल्डिंग करने जाते हैं तो उसमें स्पार्क जनरेट होता है और जो स्पार्क जनरेट होता है उसका टेम्परेचर 1300 से 1400 डिग्री टेम्परेचर होता है और उसमें क्या होता है, मटेरियल मेल्ट होता है और आपका जो फिलर वायर होता है वो भी मेल्ट होता है और वेल्डिंग का प्रोसेस निरंतर चलते रहता है। तो ये जो प्रोसेस रहता है हम लोग उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। अभी इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में टोटल 4 प्रकार है, जिसमें शील्डेड मेटालिक आर्क वेल्डिंग, दूसरा गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग और चौथा होता है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। अभी इसमें इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग जो होता है जिसे हम लोग SMAW, MMAW या स्टिक वेल्डिंग कहते हैं, उसके बारे में आपको मैं एक छोटी सी जानकारी दूंगा। दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग होता है हम लोग उसे क्या बोलते हैं, SMAW बोलते हैं। SMAW प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि आपका एक पावर सोर्स होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिए जाते हैं। उसमें एक छोर पे जो रहता है 70% एनर्जी एक पोल पे दी जाती है, दूसरे पोल पे 30% का एनर्जी दी जाती है। जब भी आप वेल्डिंग मशीन ऑन करते हैं तो क्या करता है, ट्रांसफार्मर दोनों जगह पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस तैयार करता है और जो पॉजिटिव पोल रहता है जहाँ पे हम लोग होल्डर लगाते हैं वो होल्डर में हम लोग इलेक्ट्रोड लगाते हैं और जो अर्थिंग रहती है वो जो डायरेक्टली क्या करते हैं, हम लोग जॉब को लगाते हैं। जब भी हम लोग वेल्डिंग मशीन चालू करते हैं तो स्टार्टिंग में वेल्डिंग का ओपन सर्किट वोल्टेज जो रहता है 80 वोल्टेज रहता है। 70% पॉजिटिव पोल में एनर्जी रहती है, 30% नेगेटिव पोल में एनर्जी रहती है। जब भी हम लोग रॉड को स्ट्राइक करते हैं तो 70% एनर्जी जो पोल पे रहता है वो 70% एनर्जी और OCV आपका 80 वोल्टेज रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, आर्क जनरेट होता है और इलेक्ट्रिकल आयोनाइजेशन प्रोसेस जो होता है उसके वजह से और आपका वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से जो स्पार्क जनरेट होता है उसका टेम्परेचर 1300 डिग्री टेम्परेचर होता है। उसमें आपका इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होता है और जॉब भी मेल्ट होता है और वेल्डिंग का प्रोसेस जो होता है, ये जो पीना मीना होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। जो इसे ब्रिटेन में या यूरोपियन कंट्री में उसको मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग बोलते हैं और अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको शील्डेड मेटालिक आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग ने अभी SMAW के बारे में जानकारी ली, अभी हम लोग गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में
हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग का जो पावर सोर्स जो SMW वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं वही सेम पावर सोर्स रहता है, बट इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पोलैरिटी रहता है हम लोग उसमें स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ करते हैं। स्ट्रेट पोलैरिटी में ज़्यादा करके क्या होता है, हम लोग होल्डर जो रहता है आपका, मतलब जो टिक टॉर्च रहता है उसको हम लोग माइनस पोलैरिटी में लगाते हैं और आपका अर्थिंग जो रहता है पॉजिटिव पोलैरिटी में रहता है। जब भी आप वेल्डिंग करने जाते हो तो क्या होता है, जो टंगस्टन इसमें जब ये गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग करते हैं उसमें क्या हम लोग टंगस्टन का यूज़ करते हैं। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है 2700 डिग्री टेम्परेचर रहता है। 2700 डिग्री टेम्परेचर में क्या होता है, आप जब भी वेल्डिंग मशीन ऑन करते हो तो टंगस्टन क्या होता है, रेड हॉट होता है और वो मटेरियल को क्या करता है, पिघलाता है। और जब ये मटेरियल पिघलता है वही टाइम पे हम लोग उसको आर्गन गैस का शील्डिंग यूज़ करते हैं और एक्सटर्नल से फिलर वायर देके वेल्डिंग की जाती है। ये वेल्डिंग में आपका प्रोडक्टिविटी कम होता है लेकिन वेल्डिंग का क्वालिटी बढ़िया रहता है। ये वेल्डिंग आप ज़्यादा करके अपना पोलर सैटेलाइट का जो वेल्डिंग जो होती है या स्पेस सेंटर में जाके जो जॉइंट्स होते हैं वेल्डिंग करने के लिए, जैसे टाइटेनियम है, टैंटलम है, एल्यूमिनियम है, कुप्रोनिकल जो मटेरियल है, ये सब वेल्डिंग करने के लिए हम लोग GTW प्रोसेस यूज़ करते हैं। दोस्तों तीसरा जो प्रोसेस है वो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इसमें हम लोग ज़्यादा करके क्या होता है कि वेल्डिंग मशीन में हम लोग जो पोलैरिटी यूज़ करते हैं तो आपका टॉर्च का कनेक्शन पॉजिटिव पोल पे रहता है और दूसरा अर्थिंग जो रहता है नेगेटिव पोल पे यूज़ होता है। इसमें शील्डिंग के लिए हम लोग CO2 गैस या CO2 या आर्गन दोनों मिक्सिंग गैस यूज़ करते हैं। इसमें एक वायर फीडर होता है। वायर फीडर में जो वायर जो रहता है वो कंटिन्यू रोल किया हुआ रहता है और जैसे ही आपको वेल्डिंग चालू करना है वैसा आप जब भी GMW का जो टॉर्च आप जब भी ऑन करते हो वैसे ही क्या होता है, वेल्डिंग मशीन में उसका सेंसर जाता है। वो सेंसर की वजह से आपका वायर फीडर जो रहता है वो क्या होता है, उसका रोलर घूमना चालू होता है। जैसे ही रोलर घूमता है सेम टाइम में गैस भी आना चालू होता है और वायर भी आगे पुश होता है। वेल्डिंग करने के टाइम पे 70% एनर्जी और वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से आपका स्पार्क जनरेट होता है और स्पार्क का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आपका वेल्डिंग निरंतर होते रहता है और सेम टाइम में क्या होता है, गैस का भी शील्डिंग होता है। ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, GMW प्रोसेस बोलते हैं, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में अगर आप इनर्ट गैस यूज़ करते हो सॉलिड वायर के साथ में तो उसे मिग वेल्डिंग बोलते हैं और आपका सॉलिड वायर के साथ में अगर समझो एक्टिव गैस यूज़ करते हो CO2 जैसा तो उसे हम लोग कहते हैं मैग वेल्डिंग बोलते हैं। और दोस्तों और इसमें अगर समझो CO2 गैस के साथ में अगर समझो फ्लक्स कोर वायर यूज़ करते हैं, मतलब वायर जो रहता है वायर के अंदर जो फ्लक्स रहता है वो जो टाइप से अगर आप वेल्डिंग करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग। तो दोस्तों आज के ये वीडियो में आपको वेल्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक आर्क के जो वेल्डिंग के जो प्रकार है उसके बारे में मैंने आपको बताया, उसका फिनोमेना बताया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो वीडियोस है आपको बहुत पसंद आए रहेंगे। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए और आपके दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।